हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स एकेडमी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जियोग्राफी ऑफ इंडिया। जो हम आज का हमारा सब्जेक्ट है जियोग्राफी, तो उसका एक टॉपिक हम ले रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक फैक्ट्स हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो चैप्टर वाइज जैसे हम यहाँ पे पूरा जियोग्राफी भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, अगर उनको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वो लाइक कर सकते हैं वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम जियोग्राफी में कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी का इंट्रोडक्शन में आज आपको बताऊंगा। तो मैं हूं आपके साथ जठान सर, वेलकम टू जेके एकेडमी। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारा देश है भारत, ठीक है, उसका नाम क्या है? इंडिया है। उसको हिंदुस्तान भी बोला जाता है, भारत बोला जाता है और आर्यवर्त भी बोला जाता है। ये पॉइंट आपने सबसे पहले अपने दिमाग में रखना है अगर आप इंडियन जियोग्राफी पढ़ रहे हो तो। ठीक है, और इंडिया में रह रहे हो तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि हमारे देश के नाम क्या क्या हैं। ठीक है, उसके बाद जो वर्ड इंडिया है ना, इंडिया वर्ड कहाँ से आया है तो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, जो वर्ड इंडिया है उसका मतलब होता है लैंड ऑफ इंडोय, इंडोइंस का देश। ठीक है, तो ग्रीक लिटरेचर में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, ये रेफ़र करता है जो रिवर इंदुस है ना, इंदुस नदी है, सिंधु नदी, उसको रेफ़र करता है कि जो लोग उसके कन्हरे में रहते थे, ठीक है, उसके आसपास रहते थे, तो उसको इंदुस कहा जाता था और वहाँ से ही जो है इंडिया वर्ड निकला है। तो यहाँ पे देखिए जो मेनलैंड एक्सटेंड है वो 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड है इसकी, और किसके बीच में है ये? 67 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है इसकी। तो ये इसका नॉर्थ लैटिट्यूड है और ये इसकी क्या है? ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, साउथ ईस्टर्न और पार्ट ऑफ नॉर्थन हेमिस्फीयर में। और बात करें हम 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो पास करता है ऑलमोस्ट मिडवे से। ठीक है, मिडवे, देश के मिडवे से। ठीक है, जिसको हम स्टैंडर्ड मीडियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड मीडियन कहते हैं हम देश का। और ये पास करता है मिर्ज़ापुर से। 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है ये ऑलमोस्ट कहाँ से पास करता है? मिडवे से, जिसको हम स्टैंडर्ड मीडियन कहते हैं देश का। और ये मिर्ज़ापुर से पास करता है प्रयागराज के करीब है ये, इलाहाबाद में। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि जो स्टैंडर्ड मीडियन है वो क्या है? 5:30 मिनट्स। तो आपने देखा होगा अगर आप अपने मोबाइल में टाइम सेट करते हैं कहीं भी, तो वहाँ पे आता है 5:30 GMT। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है? ग्रीनविच मीडियन टाइम। ठीक है, और जो लिया गया है एज ए स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, जिसको पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? IST से, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ तक क्लियर है। तो IST का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, जो ऑब्जर्व किया जाता है पूरे इंडिया में, पूरे भारत में इसको जो है ऑब्जर्व किया जाता है IST को, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को। ठीक है, और जो इसका ऑफसेट है वो क्या है? UTC + 5:30। और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इसको कैलकुलेट किया जाता है 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे, जो पास करता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग लॉन्गिट्यूड रेफरेंस लाइन से। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। अब बात करते हैं तटों की। जो मेन इंडिया का, भारत का जो मेन लैंड है, ठीक है, नॉर्थ से लेके साउथ तक। तो ये अगर मैप भी हम पढ़ेंगे वहाँ पे भी हम देखेंगे कि अगर इस तरीके का इंडिया का मैप है तो ये आ गया नॉर्थ पॉइंट और ये आ गया साउथ पॉइंट। तो नॉर्थ से लेके साउथ तक, ठीक है, जो मेन लैंड है वो, इसकी लेंथ कितनी है? उसकी लेंथ है 3214 किलोमीटर। ठीक है, और ईस्ट से वेस्ट तक, ये ईस्ट है, ठीक है, सॉरी ये ईस्ट है, ठीक है, आगे जाके ऐसे होता है, और ये आ गया वेस्ट। तो इसकी लेंथ कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, और इंडिया की शेप कैसी है? इंडिया की शेप है क्वाड्रेंगुलर। नेक्स्ट पॉइंट को थोड़ा ध्यान दीजिए कि ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, अगर जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो इंडिया 7वें नंबर पे आता है, रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6
तो 7वें नंबर पे क्या आ गया, हमारा भारत आ गया। तो सबसे एरिया वाइज बात करें तो सबसे नंबर ज़्यादा जिसके पास एरिया है वो रशिया है, दूसरे पे आ गया कनाडा, तीसरे पे आ गया यूएसए, चौथे पे आ गया चाइना, पाँचवें पे आ गया ब्राज़ील, छठे पे आ गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और जो लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया है, ठीक है, फ्रंटियर ऑफ इंडिया है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर लेंथ इसकी है। और जो तट है हमारे, कोस्ट लाइन है मेनलैंड की, वो 61,000 किलोमीटर है। और जो लेंथ है टोटल कोस्ट लाइन की, जो टोटल जो समुद्री तट हैं उनकी जो लेंथ है इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जिसमें हमने ये आइलैंड्स भी शामिल किए हैं, लक्षद्वीप आइलैंड को भी शामिल किया है। ठीक है, तो टोटल लेंथ इन कोस्ट लाइन इनकी जो है, ठीक है, समुद्री तट की टोटल इनकी जो लेंथ है वो है 7,516 किलोमीटर। ठीक है, तो अब टोटल जो हम लेंथ मिलाते हैं इंडिया की फ्रंटियर्स की, ठीक है, जो फ्रंट पे जो इंडिया की टोटल लेंथ है वो है 22,716.6 किलोमीटर। आ गया समझ? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो टॉपिक है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब फिलहाल तो देखिए ये पास कहाँ से होता है, कहाँ से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द कंट्री। ठीक है, मिडल ऑफ द कंट्री से, जैसे ये हमारा देश है, मैं आपको पहले बता दिया था, तो यहाँ से क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ठीक है, डिवाइडिंग इट इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स, तो मतलब दो भागों में 2 भागों में डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश को। और 8 स्टेटों से, 8 राज्यों से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और वो कौन कौन सी स्टेट है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि इनमें से कौन सी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरता है। तो बाकी के ऑप्शंस वहाँ पे आपको मिलेंगे, तो आपको ये 8 स्टेटें अपने माइंड में रखनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ये 23 हाफ की ये हमने बात की, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। अब देखिए इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को अपने दिमाग में रखिए। इंदिरा पॉइंट क्या है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। ठीक है, तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में इसकी लोकेशन है। और इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट से जाना जाता था, के नाम से जाना जाता था, या फिर पैरसन पॉइंट। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि पैरसन पॉइंट का एक और नाम क्या है, या प्रीवियस नाम क्या है, या पिग्मेलियन जो पॉइंट है उसका आज का नाम क्या है। ठीक है, तो आज का नाम है उसका इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट के पहले क्या क्या नाम थे, पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पैरसन पॉइंट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो हमारे पास है, तो जो लेंथ है इंडिया की टेरेस्ट्रियल बाउंड्री की, ठीक है, टेरेस्ट्रियल बाउंड्री ज़मीन की जो बाउंड्री की लेंथ है इंडिया की वो 15,200 किलोमीटर है। और जो लैंड फ्रंटियर्स है इंडिया के वो 61,000 है। ठीक है, 6100 किलोमीटर है। ठीक है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, और गुजरात की क्या है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, सबसे बड़ा समुद्री तट का जो है वो कहाँ का है, गुजरात का है, जिसका टोटल लेंथ जो है वो है 7,516 किलोमीटर। ठीक है, अब अगला देखिए, यहाँ पे देखिए कोस्टल स्टेट्स बताई हैं, जिन जिन स्टेट्स का साथ में समुद्री तट है ना, उनको बताया गया है स्टेट, उनकी कोस्ट लाइन, उनकी समुद्री तट जो है वो कितना लंबी है, कितने किलोमीटर की है। ठीक है, वो सब यहाँ पे बताया गया है। और सबसे पहले देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो इस यूटी की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे ज़्यादा है, 1962 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आता है गुजरात, 1214 किलोमीटर। तीसरे पे आता है आंध्र प्रदेश, 973.70 किलोमीटर। ठीक है, चौथे पे आता है तमिलनाडु, 906.90 किलोमीटर। पाँचवें पे क्या आता है, महाराष्ट्र, 652.60 किलोमीटर। छठे पे आता है केरला, सातवें पे आता है उड़ीसा। ठीक है, और आपने याद रखना है सबसे ज़्यादा वाले कौन से हैं। एक तो आपने ये रखना है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, गुजरात रखना है,
ये तमिलनाडु 3-4 आपने ये रखने ही रखने हैं, और साथ में गोवा आपने याद रखना है, ठीक है। गोवा की कितनी है 101.00 किलोमीटर। उसके बाद पुडुचेरी भी आप याद रखेंगे, और सबसे कम कोस्ट लाइन वाला जो यूटी है उसको भी आपने याद रखना है, और स्टेट को भी याद रखना है। स्टेट कौन सी है सबसे कम कोस्ट लाइन वाली? तो वो है आपकी वेस्ट बंगाल। कौन सी है? सॉरी, वेस्ट बंगाल नहीं, गोवा है। गोवा स्टेट है ना। तो 101 किलोमीटर वाली जो कोस्ट लाइन है, सबसे कम कोस्ट लाइन है इंडियन स्टेट की, ठीक है। और सबसे हाई जो कोस्ट लाइन है लेंथ में, तो वो है गुजरात की। तो यूटीज़ की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पहले नंबर पे आता है लेंथ में, ठीक है। और जो लास्ट नंबर पे आता है वो कौन सा है? दादर एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव। तो टोटल जो कोस्ट लाइन है इंडिया की, ठीक है, स्टेट्स और यूटी की मिला के, वो बनती है 7516.6 किलोमीटर। क्लियर? अब अगला देखिए, हमारी कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट। पहले तो 29 बन गई थी, एक ऐड हुआ था, एडिशन हुआ, लेकिन अब एक सब्ट्रैक्शन भी हुआ। आप बोलोगे यार सर क्या बोल रहे हैं, ऐड हुआ सब्ट्रैक्ट हुआ? लेकिन मैं आपको बताता हूँ। पहले कुछ टाइम पहले एक स्टेट बनी है, ठीक है, जिसका नाम है, कुछ साल पहले, जिसका नाम क्या है? एक तो बनी थी आंध्र प्रदेश हैदराबाद, ठीक है, और तेलंगाना स्टेट जो है ऐड हुई थी, ठीक है। तेलंगाना, ये 11वें नंबर की स्टेट याद रखिए, ये ऐड हुई थी, ठीक है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट माइनस हो गई, वो चली गई यूटी में। अब आपको शायद समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल स्टेटें जो है हमारे पास 28 है। तो स्टेट कैपिटल 10th 12th लेवल के जो भी एग्ज़ाम है उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है बिल्कुल। तो ये आपको हर बच्चे को पता होना चाहिए, ये तो 2nd 3rd क्लास के बच्चे को भी पता चलता है। तो सबसे ज़्यादा एरिया वाइज जो स्टेट है, ठीक है, जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है एरिया वाइज, वो है नंबर 1 पे राजस्थान, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश। तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, और इन दोनों राज्यों में ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वो कौन सी स्टेट में है? तो इसका सही जवाब है यूपी। यूपी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं नंबर 1 पे, ठीक है। और नंबर 2 पे आता है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश में आपको दिखाऊंगा, ये आ गया यूपी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो आपने ये याद रखना है। और सबसे कम डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में है, ठीक है, सबसे कम भी हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो सबसे कम जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो है आपके गोवा में 2, ठीक है। तो देखिए, और एक चीज़ और एक मैं बता दूं, कुछ स्टेटें ऐसी हैं जिनमें ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। तो कौन कौन सी वो स्टेटें हैं यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको अभी बताता हूँ कौन कौन सी वो स्टेटें हैं। नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए 28 स्टेट का जिक्र है, 28 स्टेट का यहाँ पे जिक्र है। अब हमें करना है यूटीज़ का भी जिक्र। तो यूटीज़ में देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर, जो जिसके 2 भाग कर दिए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये भी अब यूटीज़ में इंक्लूड कर दिया है। स्टेट से इनका दर्जा जो है यूटी में ला चुके हैं। लेकिन मांग उठ रही है, आवाज़ उठ रही है, लद्दाख से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि उनको भी यूटी बना दिया जाए। यूटी नहीं, स्टेट बना दिया जाए। तो लद्दाख भी अब स्टेट की मांग कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? स्टेट की मांग कर रहा है और बोल रहा है कि हमें 6th शेड्यूल में हमें डाल दो भाई साहब, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमारी ज़मीनें सुरक्षित होनी चाहिए, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर का केस वेस भी चल रहा है। लेकिन स्टेटहुड, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने आर्टिकल 370 में चेंजेस लाए हैं, एब्रोगेट किया है, वो भी मानते हैं कि इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के आसपास जो है स्टेटहुड की बात यहाँ पे आज तो हो रही है, लेकिन तब ज़्यादा आश्वासन मिलेगा, ठीक है। तो जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं टोटल 8 हैं। तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट किस यूनियन टेरिटरी में है? वो है जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें 22 डिस्ट्रिक्ट हैं भाई साहब, 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद आती है दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं। और सबसे कम डिस्ट्रिक्ट्स वाली 2 यूटी हैं, एक आता है चंडीगढ़ और दूसरा आता है लक्षद्वीप। तो इनकी कैपिटल भी आपने याद रखनी है। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल आती है पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही आती है,
यूटीज़ की बात कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरीज़ की, ठीक है। दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव की कैपिटल आती है दामन। दिल्ली की आती है न्यू दिल्ली। लक्षद्वीप की आती है कारावती। पुडुचेरी की पुडुचेरी। जम्मू एंड कश्मीर की देखिए विंटर कैपिटल जो है ये है जम्मू में, और समर कैपिटल है श्रीनगर में, ठीक है। और लद्दाख की जो कैपिटल है वो है लेह में। और एरिया वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है, एरिया वाइज सबसे ज़्यादा बड़ी जो यूटी है वो है लद्दाख। नंबर 2 पे आती है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और नंबर 3 पे आती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और सबसे कम एरिया वाली जो यूटी है वो है आपकी लक्षद्वीप, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इम्पोर्टेंट चैनल्स ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट चैनल्स की बात करते हैं, ठीक है। अब जो चैनल है ना भाई साहब, तो 10 डिग्री चैनल को सबसे पहले देखेंगे। ये अंडमान एंड निकोबार के बीच में जो चैनल है वो कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। ध्यान से देखो, इसको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये, हर एक एग्ज़ाम में। 10th का दो, 12th का दो, एसएससी का दो, जेकेएसएसबी का दो, यूपीएससी दो, ठीक है, जेकेपीएससी दो, कोई भी दो, रेलवे दो, एनटीपीसी दो, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल क्या करता है? सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार को, ठीक है। 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है? लक्षद्वीप के और मिनिकॉय के बीच में, ठीक है। 8 डिग्री चैनल मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में है। और डक्कन पास क्या है? डनकन पास, ठीक है। डनकन पास से जो है वो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच क्या है? डनकन पासेज है। कोको स्टेट की बात करें तो ये कोको आइलैंड्स और म्यांमार नॉर्थ अंडमान के बीच में है। फिर लक्षद्वीप सी जो है, ठीक है, ये किसके बीच है? लक्षद्वीप और मालबार कोस्ट के बीच है। ग्रेट चैनल जो है ये सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में है, ठीक है। पालक स्ट्रेट जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, मतलब इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी स्टेट आती है? पालक स्ट्रेट। फिर माहिम क्रीक देखिए, माहिम क्रीक जो है नैरो क्रीक है मुंबई में। गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे है? वेस्टर्न गुजरात में है। गल्फ ऑफ खंबत कहाँ पे है? ईस्टर्न गुजरात में है। गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ से आपको याद आना चाहिए कि ये वेस्टर्न गुजरात में है। और खंबत, खंबत कहाँ पे है? खंबा ईस्ट में है, खंबा ईस्ट में है, खंबा ईस्ट में है, अपने दिमाग में डाल दो। माउथ ऑफ नर्मदा और ताप्ती भी इसको कहा जाता है, गल्फ ऑफ खंबत को। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ की, जो इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं और उनकी एलाइड स्टेट्स की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इंडिया, हमारा जो भारत है, वो किसी देश के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है तो वो है बांग्लादेश। 4096.7 किलोमीटर जो है इंडिया बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, जिसको रेड क्लिफ नाम दिया गया है। 5 स्टेट से ये जो बाउंड्री मिलती है, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम और असम। दूसरे नंबर पे आता है चाइना। 3488 किलोमीटर जो है इंडिया बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ, जिसको नाम दिया गया है मैकमोहन लाइन और जॉनसन लाइन। तो 5 स्टेट यूटी यहाँ पे क्या करती हैं? बॉर्डर शेयर करती हैं। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अब पाकिस्तान जो तीसरे नंबर पे, जो भारत हमारा देश है, वो पाकिस्तान से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। टोटल एरिया है 3323 किलोमीटर, और जिसको नाम दिया है जिस बाउंड्री को, रेड क्लिफ लाइन। तो 5 स्टेटें यहाँ पे क्या है? बॉर्डर शेयर करती हैं, गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब और जम्मू कश्मीर, लद्दाख। चौथे नंबर पे जो हमारा देश है वो नेपाल से जो है सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, 1751 किलोमीटर। और 5वें नंबर पे म्यांमार से, यानी कि 1643 किलोमीटर। और 6ठे नंबर पे किसके साथ करता है? भूटान के साथ, 699 किलोमीटर। और 7वें नंबर पे अफ़गानिस्तान से इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है, टोटल 106 किलोमीटर, ठीक है, दुरुंद लाइन में। और ये कहाँ पे है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है, लद्दाख में, ठीक है। और भूटान के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है तो वो फिर से ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट में ही करता है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। म्यांमार के साथ भी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, ठीक है। और नेपाल के साथ भी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। तो ये थे हमारे जो
बॉर्डर लाइन है, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे कौन कौन सी स्टेट्स जो है इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे हैं, ठीक है, और जो मेट करती हैं, और कितनी लेंथ है बॉर्डर की, ठीक है। अब देखिए एक ओवरव्यू देखेंगे और इस टॉपिक को हम ख़त्म यहाँ पे करेंगे आज, ठीक है। हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया, भारत। दूसरा नाम क्या है? आर्यव्रता, जम्बू द्वीप, भारतवर्षा, हिंदुस्तान। जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भारत है। कैपिटल है इसकी न्यू दिल्ली। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है? 8 डिग्री 4 से 7 डेज से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थन लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन अगर हम इसका देखेंगे तो 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से। तो स्टैंडर्ड टाइम क्या है इसका? 82 डिग्री 30 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे जो मिर्ज़ापुर से पास होता है, ठीक है, 5:30 GMT, ठीक है। और जियोग्राफिकल एक्सटेंशन की बात करें तो नॉर्थ से साउथ 3214 किलोमीटर है और ईस्ट से वेस्ट 2933 किलोमीटर। लैंड की बाउंड्री है 15,106.7 किलोमीटर और वाटर बाउंड्री है 7,516.6 किलोमीटर, जिसको समुद्री तट के बाउंड्रीज पे आप कह सकते हो। और टेरिटोरियल जो वाटर बाउंड्री है वो 12 नॉटिकल माइल्स है, ठीक है। तो नॉटिकल माइल क्या होता है? नॉटिकल माइल होता है जैसे कि ये समुद्री तट है ना, ये आ गया, इधर से इधर समुद्र है, इधर से इधर कोई स्टेट है, तो इधर से आगे जो है ना ये नॉटिकल माइल्स में आता है, ठीक है। ये इकोनॉमिक जोन भी होता है, जो बाहर से शिप वगैरह जाते हैं दूसरे देश के तो उनको पे करना पड़ता है, तो ये इकोनॉमिक जोन भी आता है, ठीक है। तो नॉटिकल माइल्स में जो है इसको मेजर किया जाता है। अगला देखिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ गया, जो 200 नॉटिकल माइल के बाद जो आता है वो आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कॉन्टिजियस जोन से, ठीक है। और कॉन्टिजियस जोन जो है 24 नॉटिकल माइल के बाद आता है। कोस्ट लाइन की 24 ये आ गया ना, कोस्ट लाइन के साथ जो 24 नॉटिकल पहले आ गया, 12 नॉटिकल माइल तक होता है टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री। उसके बाद जब 24 12 और चढ़ गया तो पड़ गया 24 पे बनता है ये कॉन्टिजियस जोन, ठीक है। तो अगर 200 पे आ गया तो फिर आ गया एक्सक्लूसिव, क्या आता है? इकोनॉमिक, भाई पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। अब क्लाइमेट की बात करें तो मॉनसून क्लाइमेट है भारत देश का। एरिया है इसका टोटल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल वर्ल्ड का टोटल एरिया है 2.42%। पोजीशन जो है एरिया के टर्म्स में 7वें नंबर पे हमारा देश है एरिया वाइज। और टोटल पॉपुलेशन 2011 का सेंसस को लेके देखें तो यहाँ पे देखिए 17.5% है वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन की अगर बात करें तो, ठीक है। अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देख सकें तो दूसरे नंबर पे हमारा देश आता है, लेकिन अगर 2021 के सेंसस अगर हुए होते 2020 के तो नंबर 1 पे ही अब हमारा देश होगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। मेल की पॉपुलेशन देखिए कितनी है, 63,31,21,843 और फीमेल की 58,74,47,730। रूरल की पॉपुलेशन है 68.8%। अर्बन पॉपुलेशन है, गांव की पॉपुलेशन कितनी है? 68.8%। ज़्यादा लोग गांव में रहना पसंद करते हैं। अर्बन पॉपुलेशन है शहरों की 31.2%, ठीक है। और ग्रोथ रेट देखें 2001 से 11 तक 17.64 है। नया सेंसस का डाटा आने को है, उसके बाद ही हमें पता लगेगा अगले 10 साल में 2011 से 2021 तक जो है क्या रहा। सेक्स रेशो की बात करें, क्वेश्चन आता है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में आया था, एसएससी में आता रहता है कि 943 जो है पर 1000 मेल्स है सेक्स रेशो, फीमेल्स पर 1000 मेल्स। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 382 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। लिटरेसी रेट की बात करें तो 77.7% है। मेल लिटरेसी ज़्यादा है 84.7%, फीमेल लिटरेसी थोड़ी कम है 70.3%, ठीक है। शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है टोटल 16.6% है टोटल पॉपुलेशन के। और शेड्यूल ट्राइब की अगर बात करें तो 8.6% है टोटल पॉपुलेशन के। जो नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं 28 हैं, 8 यूटीज़ हैं, ठीक है। जो शेप है हमारे इसका भारत का वो है क्वाड्रेंगुलर, ठीक है। जो एक्सटेंशन है माउंटेन का वो है 10.7%। हिली एरिया का एक्सटेंशन 18.6%।
प्लेट्यू का रीजन है जो वो है 27.7%, और जो फील्ड्स का एक्सटेंशन है वो 43% है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको मार्क लगा लो, कुछ भी कर लो। 8 स्टेट से गुजरता है और ये स्टेटों को अपने टिप्स पे रखो। स्टेट और यूटी जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती हैं वो टोटल 18 हैं, उनको भी याद रख लेना, अभी हमने ऊपर कवर किया है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज की क्लास इतनी ही रहेगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बताइए कैसी लगी आपको क्लास, तो आपको पॉजिटिव फीडबैक चाहिए मुझे आप लोगों से, ठीक है, और कुछ भी नहीं चाहिए, खाली फीडबैक दे दो। ठीक है, फिलहाल के लिए आज की क्लास यहाँ पे ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है लाइफ में। बाय बाय, टेक केयर।